छात्रों, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पंचवटी में जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी रहती थी वनवास के समय में, उस समय रात के समय लक्ष्मण जी कुटी का पहरा दे रहे और राम लक्ष्मण जी कुटी के अंदर हैं और वहाँ का वातावरण कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस बात का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि कहते हैं, वचन सुनिए पहले। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृण की नोकों से मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु माने सुंदर, चंद्रमा, चंद्रमा की सुंदर किरणें चारों तरफ फैल रही, पूरे जंगल को, पूरे वन को वो अपनी चांदनी से, अपनी किरणों, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रही। वो किरणें चंद्रमा की ऐसी दिखाई दे रही हैं कि वो मानो सभी जल में और भूमि पर सब जगह खेल रही हो, क्रीड़ाएं कर रही हो, बहुत प्रसन्न हो। इस प्रकार का वातावरण वहाँ का बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, उस क्षेत्र में सब जगह जहाँ जहाँ भी चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मानो किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। स्वच्छ चांदनी इस प्रकार वहाँ बिछी हुई है, इस प्रकार हो रही है कि मानो किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी है। अवनी और अंबर तल में, यानी पृथ्वी पर भी और आकाश में भी सब जगह सफ़ेद चांदनी भरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोकों से, और धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो पुलक माने प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और उसकी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट हो रही है? हरित तृण की नोकों से, जो हरे हरे तृण, हरे हरे जो अंकुर हैं वो निकल रहे हैं पृथ्वी से, उससे दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही प्रसन्नता है। और वो प्रसन्नता नोकों के रूप में, अंकुर जो निकल रहे हैं पौधों के, कि वो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है
जो कि सबको दिखाई दे रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और मानो पेड़ पौधे भी धीमी धीमी हवा के झोंकों से झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। सबको बड़ा आनंद आ रहा है, आनंदमयी वातावरण वहाँ का बना हुआ है। तो ये इसकी व्याख्या है, और इसमें सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, और संदर्भ इसका क्या होगा वो सुन लीजिए। संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत खंड राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। और अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। इसके बाद व्याख्या होगी, वो अभी बताई है, और अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखा जाएगा इसका, जिसमें रस, छंद आदि सब दर्शाए जाते हैं। तो इसमें इसकी भाषा खड़ी बोली, रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और तथा मानवीकरण, और छंद, मातृ। इसमें प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में हुआ है, और रात्रिकालीन सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। इसके काव्य के सौंदर्य के अंदर आएगा। अब अगला पद नंबर 2, इसका वाचन होगा और फिर इसकी व्याख्या होगी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। ये जो पंचवटी है वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता जी जहाँ रहती हैं, उस पंचवटी स्थान पर उन्होंने एक पर्ण कुटीर यानी घास फूस पत्तों आदि से एक कुटी बनाई है, और वो कुटी बहुत सुंदर तरीके से बनाई है। और उस कुटी के सामने एक स्वच्छ शिला, एक साफ सुथरी पत्थर की शिला पड़ी हुई है, और उस शिला के ऊपर उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर यानी उस पर्णकुटी के सामने शिला के ऊपर एक धीर वीर निर्भीक मना, एक मनुष्य जो बहुत बहादुर, निडर और धैर्यवान दिखाई दे रहा है, वो उस शिला पर बैठा हुआ है। अर्थात उसके ऊपर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। उसको देख करके
कहते हैं देखने वाले कि यह है कौन धनुर्धर, यानी बहुत बड़ा धनुष चलाने वाला, बहुत बड़ा बहादुर, ये कौन बैठा हुआ है यहाँ इस शिला के ऊपर, जबकि सारा संसार सो रहा है। भुवन माने संसार, जबकि सारा संसार सो रहा है इस समय, और ये रात भर इस शिला के ऊपर बैठा हुआ है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, भोगी माने सांसारिक भोगों का भोगने वाला, कुसुमाय कामदेव, योगी की तरह कि ये जो बैठा हुआ है ये मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ है। यानी के कामदेव ही दिखें जो सांसारिक भोगों से लिप्त हैं, ऐसे कामदेव जी योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। दृष्टिगत माने दिखाई देना। तो इसमें संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग में इसमें आएगा कि प्रस्तुत छंद में कवि ने पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। और इसमें भाषा खड़ी बोली, रसान, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और छंद मात्री। अब तीसरा इसका पहले वाचन। किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका। तन मन जीवन, तन है मन है जीवन है। किस व्रत में व्रत है व्रती वीर है। व्रत और व्रती, यानी इसने लक्ष्मण जी ने क्या व्रत ले रखा है, क्या निश्चय किया हुआ है। अब तीसरे का वाचन शुरू करेंगे। किस व्रत में है व्रत वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसका जिसकी रक्षा में रत इसका। तन है मन है जीवन है। गुप्त जी ने वर्णन किया है कि लक्ष्मण जी को देख करके लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये जो बैठा हुआ है पत्थर की शिला पर पहरा दे रहा है,
जिसका अभी वर्णन किया गया है कि इसने क्या निश्चय कर रखा है। और ये बहादुर आदमी कोई बहुत निश्चय आदमी है, जिसका कोई लक्ष्य है और उसे पूरा करने के लिए वह बैठा हुआ है। तो निद्रा का त्याग किए और इस कार्य के लिए उसने अपने कार्य को पूरा करने के लिए निद्रा का भी त्याग कर दिया, अर्थात जाग रहा है रात को जबकि सारा संसार सो रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में। और ये जो बहादुर है ये तो कोई राज्य का भोग करने वाला है, ये तो राजा है, कोई राजा का लड़का है। और ये जंगल में यहाँ आज इस प्रकार बैठा हुआ वैराग्य धारण किए हुए है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये यहाँ जंगल में बैठा हुआ है। तो अवश्य ही कोई इसका लक्ष्य है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ बहादुरों की तरह डटा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन। प्रहरी माने पहरेदार, के जिसका ये पहरा दे रहा है, जिस कुटीर का, जिस कुटिया का ये पहरा दे रहा है। क्योंकि यहाँ और कोई महल तो नहीं और कोई चीज़ नहीं, यहाँ एक कुटिया है और ये इसका ही पहरा दे रहा है। तो इस कुटी में ऐसा क्या धन है कि जिसकी ये रक्षा के लिए इस प्रकार बैठा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन। जिसकी रक्षा करने के लिए रत मन लगा हुआ, इसका सब कुछ लगा हुआ है, इसका शरीर भी, इसका मन भी और इसका संपूर्ण जीवन भी। इस कुटिया में जो धन है उसकी रक्षा के लिए लगा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो कितना बड़ा धन होगा जिसकी रक्षा में ये लगा हुआ है, अवश्य ही कोई न कोई बहुत बड़ा धन है वो। तो इसका संदर्भ वही है पहले वाला, और प्रसंग इसमें पंचवटी में चांदनी छिटक रही है, इसमें बैठा हुआ लक्ष्मण जी किस चीज़ का पहरा दे रहे हैं, इसके संबंध में अलग अलग लोगों के विचार प्रकट किए गए और इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद मात्रिक और अलंकार अनुप्रास। कवि की जिज्ञासा की काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। ये इसका काव्य गत सौंदर्य। अब नंबर 4, पहले वाचन फिर वाक्य। मृत्यलोक, हाँ तो इसे ठीक कर, कट 4, इसका वाचन शुरू करते हैं। मृत्यलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जोई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीरवंश
की लाज यही है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्यलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक माने संसार, ये मृत्युलोक से कहा गया है। और मालिन्य दोष पाप, पृथ्वी पर जो इस संसार में जो दोष हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उनको मिटाने के लिए स्वामी संघ जो आई है। गुप्त जी कहते हैं कि इस संसार में पापों को मिटाने के लिए पृथ्वी से जो अपने स्वामी के साथ अर्थात रामचंद्र जी के साथ जो यहाँ आई हुई हैं, अर्थात इस कुटी में हैं। कौन है वो? सीता जी। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। और ये जो कुटी है मामूली कुटी नहीं है, इसमें रहने वाली जो सीता जी हैं वो तीनों लोकों की लक्ष्मी है। यानी तीनों लोकों की संपत्ति है वो, जिसने आज कुटी अपनाई है, जो इस कुटिया में ठहरी हुई है। वीर वंश की लाज यही है। वीरवंश यानी बहादुर खानदान, जो रामचंद्र जी का खानदान था, रघुकुल, ये उसकी लाज है। अगर इस पर कोई आँच आती है तो वो खानदान जो है रघुकुल संसार से में वो बदनाम हो जाएगा। फिर तो इतनी बड़ी संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसका पहरेदार बहादुर अगर नहीं होगा तो फिर किसका बहादुर होगा? क्योंकि उस खानदान की लाज है, रघुकुल की लाज है, उसको बचाने के लिए ये पहरेदार यहाँ बैठा हुआ है। अगर इस पर कोई आँच आती है तो ये रघुकुल वंश के ऊपर आँच आती है। विजन देश है, निशा शेष है। और विजन का मतलब एकांत, यहाँ कोई आदमी नहीं है। विजन निशा शेष है। और रात्रि अभी बकाया, क्योंकि रात्रि में बड़ा अत्याचार होते हैं। रात्रि में दुष्ट लोग जो हैं वो अत्याचार करते हैं। उस अत्याचारों से बचने के लिए रात को पहरे दिए जाते हैं। तो इसलिए रात्रि भी शेष है और देश भी है, एकांत देश है। यहाँ मनुष्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है। निशाचरी माया ठहरी। और माया जो है संसार में जो है, इसमें बहुत बहुत बड़े धोखेबाज लोग, राक्षस, अनेक प्रकार से धोखा देने वाले, कपटी लोग, अनेक छल करने वाले लोग इस संसार में हैं। उनसे बचने के लिए ये प्रहरी, ये पहरेदार लक्ष्मण जी इस कुटिया का पहरा दे रहे हैं। तो इसका संदर्भ वही होगा और इसका जो प्रसंग है, प्रसंग में इसके लिखेंगे कि
पंचवटी की रात्रि अत्यधिक आकर्षक है। यहाँ पर एक सुंदर पर्णकुटी में राम, सीता, लक्ष्मण रहते हैं। लक्ष्मण वीर वेश में कुटी का पहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत अंश में कवि इस धन की महानता का वर्णन कर रहा है जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हुए हैं। और इसमें इसके काव्य का सौंदर्य, उसमें इसकी भाषा, खड़ी बोली और रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास और रूपक और छंद मात्र इस प्रकार है। अब नंबर 5, पंचवटी का नंबर 5 में गुप्त जी वर्णन करते हुए कहते हैं। पहले तो हम इसका वो करेंगे वाचन। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उस कुटिया के क्षेत्र का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है वह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कि कितनी साफ चांदनी हमें दिखाई दे रही है, बहुत साफ दिखाई दे रही है, जो रात्रि के सन्नाटे से भरी हुई है और उसमें कोई शब्द नहीं हो रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध है और सुगंध से भरी हुई धीमी धीमी स्वच्छ हवा वहाँ बह रही है, सबको आनंद दे रही है। निरानंद है कौन दिशा, और कोई भी दिशा निरा आनंद नहीं है, बिना आनंद के नहीं है। अर्थात पूरे क्षेत्र में हर जगह पर वहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप। और हालांकि रात्रि है, लेकिन प्रकृति के, कुदरत के, ईश्वर के जितने भी कार्यकलाप हैं वो सब नियमानुसार, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार सब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के सब चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन उस प्रकृति के जो कार्य हैं वो कितने एकांत भाव से, बड़े ही किसी को महसूस नहीं हो रहा है कि प्रकृति के कार्य चल रहे हैं, लेकिन सब चल रहे हैं। कितने शांत और बिल्कुल शांति के साथ चुपचाप प्रकृति अपने कार्यों को, यानी इस सृष्टि के सर्जन को और इसके पोषण को
जो कार्य करती है इसके पोषण के लिए, वो सब कार्य प्रकृति शांत रूप से, बिल्कुल चुपचाप रूप से कर रही है। सबको भोजन मिल रहा है, सबको वायु, सबको सब चीज़ जो उसकी आवश्यकता के अनुसार सब प्राप्त हो रही हैं, लेकिन किसी को भी कोई पता इस बात का नहीं है। ये इसमें संदर्भ वही रहेगा और इसमें प्रसंग पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली में रसशाम, गुण प्रसाद, छंद मात्रिक, अलंकार, अनुप्रास, तरूपक। और इसमें यहाँ प्रकृति के संबंध में वर्णन किया गया है। प्रकृति अपना कार्य शांत रूप से कर रही है। छठे का वाचन सुनिए। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। वहाँ बैठे हुए लक्ष्मण उस वातावरण को देख करके कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती अपने मोती सबसे सोने पर। इन जब सब सो जाते हैं तो इस पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है इसे काट देता है। लक्ष्मण जी वहाँ के इस वातावरण को देखकर अपने मन में सोचते हैं कि यह पृथ्वी जब सब सो जाते हैं तो ये मोती बिखरा देती है, सब जगह मोती बिखरा देती है। किसे कहा मोती? जो ओस की बूंदें हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद मोती जैसी चमकती हैं, तो उनके लिए कहा है कि ये पृथ्वी जो है अपने ऊपर जब सब सो जाते हैं तो उस समय ओस रूपी मोतियों को बिखरा देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा, रात भर वो ओस की बूंदें लटकती रहती हैं, शोभा बढ़ाती हैं पृथ्वी की। लेकिन जब सुबह सूर्य निकलता है तो फिर उन बूंदों को बटोर लेता है, इकट्ठी कर लेता है। अर्थात जब सूर्य किरणें आकर के उस जल को वाष्प बनाकर सोख लेती है तो समाप्त हो जाती है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने। ऐसा दिखाई देता है कि मानो सूर्य ने वो सब इकट्ठे कर लिए हों मोती। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी आराम देने वाली,
विश्राम कराने वाली। रात्रि को सब लोग विश्राम करते हैं सब। तो क्योंकि रवि दिन भर तप करके उसने सेवा की और रात को वो दिखाई नहीं देता, तो उसके विषय में कवि वर्णन करता है कि वो अपनी विरामदायिनी संध्या को बताता है, रात्रि को बताता है वो कि वो आराम देने वाली है। तो उसके इस उपलक्ष्य में कि वो हमें आराम देगी, विश्राम देगी, उन मोतियों को उस संध्या को यानी रात्रि को दे जाता है इनाम, खुश होकर के। शून्य श्याम तनु जिससे अपना उसका नया रूप झलकाते हैं। और उसका जो श्याम शरीर है यानी काला जो शरीर है रात्रि का, वो उसमें जो बूंदे हैं, जो मोती हैं, वो मोती तारों के रूप में चमक उठते हैं। और उसका जो शरीर है, संध्या का जो शरीर है, वो उन मोतियों से चमक उठता है, झलकने लगता है। तो ऐसा कवि ने इसमें वर्णन किया है संध्या के विषय में। अब इसमें संदर्भ वही है और प्रसंग इसमें लक्ष्मण जी के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इसमें कराया गया है। और इसका काव्य का सौंदर्य है, इसका भाषा वही परिमार्जित खड़ी बोली है, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद मात्रिक, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक और मान्यकरण। अब पंचवटी के इस 7वें पदखंड का वाचन करेंगे और इसके तुरंत बाद इसकी व्याख्या। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सद्भाव से सेती है। व्याख्या करेंगे अब इसकी। इस पदखंड में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है कि प्रकृति हमारे साथ दुख और सुख दोनों में हमें प्रभावित करती है, हमें सुख भी प्रदान करती है और दंड के समय हमें दंड भी देती है। तो इसमें बताया गया है सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तरल का मतलब बहने वाला पदार्थ, द्रव पदार्थ, जैसे ओस आदि हैं, जल है। तुहिन माने ओस, कणों से हस्ती हर्षित होती है, यानी प्रकृति को हम द्रव पदार्थ में ओस के रूप में, बूंद के रूप में जब ये मोती से चमकती हैं तो हमें बड़े सुख का एहसास होता है, सुख का अनुभव होता है कि प्रकृति खुश होकर के हमारा सहयोग दे रही है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है।
और अत्यात्मीयता रखने के कारण, यानी प्रकृति हमारी माँ के समान है। जिस प्रकार माता हमें दंड भी देती है और हमें पुरस्कार भी देती है, जैसा वो हमारे लिए ठीक सोचती है वैसे ही हमें वो उसके अनुसार ही हमें उसका फल देती है। तो ये बताया कि अति आत्मीयता के कारण, इन बहुत प्रेम के कारण प्रकृति हमारे साथ इन्हीं तरल पदार्थों से रोती भी है। यानी जो ओस की बूंदें मोती बन करके हमारे साहस को बढ़ाती हैं, हमारी प्रसन्नता को बढ़ाती हैं, वही जब दुख का समय होता है तो हमारे आंसू बन करके हमारे दुखों को प्रकट करते हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, और हम ना जाने में भी अगर भूल करते हैं, अगर हम अनजान में अग्नि के ऊपर पैर रख देते हैं तो उसका दंड हमें अवश्य ही मिलता है। तो इस कारण कहा कि प्रकृति हमारे साथ जो है वो ऐसा व्यवहार करती है, भले ही हम अनजान हो, लेकिन अगर अनजानी में हम भूल करेंगे तभी हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अदय का मतलब जिसमें दया नहीं होती, ऐसा दंड देती है प्रकृति जब हम भूल करते हैं और वो हमें सहन करना पड़ता है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन जैसा माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ऐसे ही प्रकृति भी अपने, चाहे बूढ़े आदमी हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, सबको दया के भाव से, सदैव दया के साथ वो उनके साथ व्यवहार करती है। यानी वो मनुष्य के ऊपर दया भी करती है और दंड भी देती है। प्रकृति हमेशा हमारा सहयोग बढ़ाती है। हमेशा जिस प्रकार माता से उसका की उपमा दी गई है कि जिस प्रकार माता जब बच्चा कोई गलत काम करता है उसको दंड देती है, उसको दंड इस वास्ते नहीं देती कि उसका कोई नुकसान हो, लेकिन दंड उसे सुधारात्मक रूप से देती है ताकि उसका सुधार हो, जिससे वो सही रास्ते पर चल सके, अपनी भूलों को समझ सके। इस प्रकार प्रकृति हमें दंड देती है, हमारे सुधार के लिए दंड देती है। और आत्मीयता तो उसकी हमारे साथ बनी हुई हमेशा से है ही, क्योंकि प्रकृति का ही हमारा ये शरीर बना है और सब कुछ प्रकृति ही हमें देती है। इसलिए देने का तो उसका कोई कमी नहीं है, वो हर समय देती है, लेकिन दंड भी वो देती है। इसमें यही दर्शाया गया है कि प्रकृति हमारे साथ माता जैसा व्यवहार करती है, दंड का भी और इनाम का भी। अब इसमें का प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में इसके लिखेंगे कि इस पदखंड में कवि ने लक्ष्मण जी के माध्यम से प्रकृति का उदात्त चित्रण किया। एक और प्रकृति अपना हर्ष और उल्लास प्रकट करती ही प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर अपने शोक भावों को भी व्यक्त करती है। व्याख्या इसकी अभी बताइए। और इसका काव्यगत सौंदर्य जो है उसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और मान्यकरण। इसमें प्रकृति ओस के कणों को मोतियों के रूप में पृथ्वी पर बिखेर कर अपना हर्ष प्रकट करती है, और यही ओस के कण जो हैं दुख के समय हमारी
वेदना में अश्रु की बूंदें बन कर के लुढ़कते हैं। यानी वो आंसू एक समय में हर्ष का कारण बन जाते हैं और एक समय वेदना का कारण बन जाते हैं। अब 8वां पदखंड चलिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर मानो कल की बात, वन को आते देख में जब आर्त अचेत हुए थे ता। अब वह समय निकट ही है जब, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास दिया गया था रामचंद्र जी को और 13 वर्ष समाप्त हो चुके, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कल की ही बात हो, यानी बहुत थोड़ा समय हुआ हो। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हमें वन को आते हुए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब हम वन को आए और हमें वन को आते देख करके हमारे जो ता थे, हमारे पिता जो थे राजा दशरथ, जब वो हमें देख करके बेहोश हो गए थे और दुखी हो गए थे, इस बात को 13 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी ये बात ऐसी दिखाई दे रही है कि मानो बहुत ही कम समय की, अर्थात कल की ही बात हो। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और जब हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी, वो समय बस 1 साल रह गया, उसमें पूर्ण होने को आया है। यानी हमारा जो वनवास का समय था वो समाप्ति पर होना चाहिए, क्योंकि 14 साल में 13 साल व्यतीत हो चुके और 1 साल शेष है। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो यहाँ बताया है कि लक्ष्मण जी ये ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वो सेवा में लीन है और प्रसन्न है, और वो ये सोच रहे हैं कि जो कमाई मैं यहाँ कर रहा हूँ रामचंद्र जी की सेवा करके, उससे बढ़कर के जब हम घर जाएंगे उससे बढ़कर मैं क्या करूँगा। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। ये कह रहा कि जो मैं सेवा करके प्राप्त कर रहा हूँ, इससे बढ़कर मैं और क्या काम करूँगा जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। मुझे तो सबसे बड़ा धन जो है वो रामचंद्र की भक्ति ही है, इसी को मैं सबसे बड़ा धन समझता हूँ। इससे बढ़कर मेरा धन और इससे कोई अधिक कुछ भी नहीं है। तो इसमें उन्होंने यही बात अपने भाव प्रकट किए हैं। इसका प्रसंग लिखेंगे कि लक्ष्मण स्वच्छान में बैठे, वे कुटिया में सोई हुई सीता जी की पहरेदारी कर रहे हैं, और वहाँ बैठे वे अतीत की बातें सोच रहे हैं, भविष्य की बात सोच रहे हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या हमारे लिए होगा, ऐसा विचार अपने मन में कर रहे हैं। इसमें
भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और छंद मात्रिक है, अलंकार में उत्प्रेक्षा और रूप का अतिशयोक्ति आदि। आर्य को राज्यभार तो वे प्रजारत ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सभी को भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, कर विचार लोकोपकार का, हमें न होगा इससे शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम तो उनकी भक्ति में रहकर यहीं बहुत आनंद ले रहे हैं, इससे बड़ा और हम क्या कमाई करेंगे घर जा कर के। हमें तो यहीं बहुत आनंद आ रहा उनकी भक्ति। लेकिन अब वो रामचंद्र जी के लिए कहते हैं, और आर्य को, आर्य को मतलब रामचंद्र जी को, वो यहाँ से जा कर के राज्य करेंगे, लेकिन राज्य अपने आनंद के लिए नहीं करेंगे। राज्य भार तो वे प्रजारथ ही धारेंगे, यानी राज्य का भार वो प्रजा का कल्याण करने के लिए, प्रजा की भलाई करने के लिए ही धारण करेंगे, अपने आनंद के लिए नहीं। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और वो अपने राज कार्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने लग जाएंगे, व्यस्त माने लग जाना, कि हम सबको भी वे विवश होकर भूल जाएंगे, मजबूर होकर के हमें भी वो याद नहीं रख सकते, क्योंकि उन पे बहुत अधिक काम कार्यभार होगा, उस कार्यभार में ही वो हमें भूल जाएंगे। लेकिन कर विचार लोकोपकार का, लोकोपकार का, संसार की भलाई का, समाज की भलाई का ध्यान करते हुए हमें इससे कोई शोक नहीं होगा कि वो हमें क्यों भूल गए। हमने उनकी बहुत सेवा की है और वो हमें भूल गए हैं, हमें इस बात का कोई शोक या दुख नहीं होगा। हमें खुशी होगी कि वो अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। रामचंद्र जी तो सबके भले के लिए कार्य करेंगे, लेकिन दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को भी अगर दूसरों का भला नहीं कर सकते तो कम से कम अपना तो भला करें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कवि ने यहाँ लक्ष्मण जी के मुंह से बात कहलवाई है कि मनुष्य को अपना हित अपने आप करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों का जहाँ तक हो सके हित करना चाहिए, और अपना हित तो करना ही करना है। लेकिन जब हित करते हैं तो उसमें दूसरों का हित भी होता है और अपना हित भी होता है, इस बात को दर्शाया है। इसमें प्रसंग में बताया है कि ये बातों का विचार कर रहे हैं बैठे हुए लक्ष्मण जी सीता जी की कुटी में, इन्हीं बातों को अपने मन में दोहरा रहे हैं।
के वनवास की समाप्ति के बाद अयोध्या में चलने पर हमारा जीवन कैसा कैसा होगा, और इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक, अलंकार उत्प्रेक्ष। यहाँ राम की महानता के साथ साथ लक्ष्मण के सेवा भाव का भी चित्रण किया गया है।